टैरो कार्ड रीडिंग, मैंने फर्स्ट टाइम नाम भी फर्स्ट टाइम सुना, मैंने ये तो मूवीज में देखा जाता था, मैं हॉलीवुड की मूवीज में, तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में पहली बार ही सुन रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम्स देखती गई, मैं देखने लगी कि कितने लोगों को आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एनजाइटीज़ हो रही हैं, काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं आजकल की जनरेशन। जॉब में हो या बिजनेस में हो, हर कोई इंसान स्ट्रेस तो उसको हो ही जाता है, ठीक है। हमें पता चल रहा है क्लाइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, स्ट्रेस आ चुका है काम को लेके। तो कहीं ना कहीं उस सेशन में जब हम सेशन करते हैं तो उसको साथ साथ में स्पिरिचुअल हीलिंग भी देते हैं। अराउंड 1 आवर के बाद क्लाइंट आपको खुद बोलता है कि मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ, एंड मैं अब मतलब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड चला जाता है। मतलब मुझे उनको फिर उसके बाद कुछ बोलने की नीड नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आज जिस शख्स से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, आपने अक्सर सुना होगा एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में, लेकिन ये कंसेप्ट जब मैंने सुना तो मेरे लिए ये अलग कंसेप्ट था, क्योंकि ये शख्स यंग हैं, ये शख्स ब्यूटीफुल भी हैं और जम्मू कश्मीर के वन एंड ओनली यंगेस्ट प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, लाइफ कोच मैं कहूँगा इन्हें। और ये किस प्रोफेशन में कैसे आए और ये कंसेप्ट जो था जम्मू कश्मीर में नया है और इस प्रोफेशन को इन्होंने कैसे चुना, इसमें ये अपने फ्यूचर को, लोगों के फ्यूचर को, लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे फीडबैक जो हैं इनके मैंने जब देखे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके पास पहुंचा, क्योंकि वो फीडबैक्स जो थे वो मुझे मजबूर कर रहे थे। इन शख्स को मैं आपसे मिलवाऊं। मैं बात कर रहा हूं जैस्मीन कौर की, अपनी जम्मू की बेटी है, आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। आप भी इन्हें सुनिए और जानिए। अगर आपकी भी कोई भी दिक्कत है, अगर आप मैं इनसे बातचीत करूंगा, जब कमेंट बॉक्स खुलेगा तो उस कमेंट बॉक्स में आप तमाम जो भी आपको दिक्कत, जो भी आपको तकलीफ, जो भी आप चाहते हैं इनसे बात करना, वो रखिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा इनसे वो सवाल जो है वो पूछूं। जैस्मीन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच। जैस्मीन जी, शुरुआत तो मैं यही से करूंगा कि बचपन से हर एक इंसान स्टडी करता है, स्टडीज करने के बाद किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना होता है बिजनेस में जाने का, किसी का सपना मेरी तरह बाइक पकड़ने का होता है। आपने ये कंसेप्ट और ये जो ट्रैक था इसे कैसे चुना, यानी कि टैरो कार्ड रीडिंग? मैंने फर्स्ट टाइम नाम भी फर्स्ट टाइम सुना, मैंने ये तो मूवीज में देखा जाता था, मैं हॉलीवुड की मूवीज में, तो ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में पहली बार ही सुन रहा हूँ। जी, आपकी बात सही है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सभी ट्राई करते हैं कि हम इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस लाइन में जाएं। देखिए, मैं आपको पहले तो बता दूं, मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से मैं रिसर्च फील्ड में ही थी, तो इवन मैंने पीएचडी भी ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं मेरा भी वैसा ही ड्रीम था। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम्स देखती गई, मैं देखने लगी कि कितने लोगों को आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, एनजाइटीज़ हो रही हैं, काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं आजकल की जनरेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट अपने जम्मू के लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं स्टडी करने लगी तो मैंने देखा कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ होते हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो इस चीज़ में मैं किसी की हेल्प कर सकूँ किसी वे में। तो मैंने इस स्टडी के लिए देखा, तो जब मेरा इंटरेस्ट इसमें बना तो फिर मैंने कोर्सेज़ ज्वाइन कर लिए। जब मैंने कोर्सेज़ ज्वाइन किए, धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन कोर्सेज़ स्टार्ट किए ज्वाइन करना, ऑनलाइन देखे कौन कौन से कहाँ पे होते हैं। फिर मैंने प्रोफेशनल टैरो रीडिंग का कोर्स किया। प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करते करते मैंने मास्टर्स भी कर लिया टैरो रीडिंग में। तो ये धीरे धीरे एक चेन बनी। तो साथ साथ में मैं जॉब भी कर रही हूँ एमएनसी में, बैंगलोर में। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आजकल यूथ को नीड है इस चीज़ की, एंड क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इस प्रोफेशन को किया, एंड अभी मेरा काफ़ी अच्छा फीडबैक है। इवन मेरे साथ ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी हैं कितने जो कि जुड़े हुए हैं, एंड काफ़ी सारे आई थिंक अभी तक तो मैं 150+ लोगों को एनजाइटी और इन चीज़ों से बाहर निकाल चुकी हूँ, एंड काफ़ियों ने तो अपनी स्ट्रेस की मेडिसिन भी छोड़ दी हुई हैं लेना। यानी कि मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ये किस्म का डॉक्टर तो हुआ, क्योंकि डॉक्टर के पास तो इंसान तभी जाता है जब उसको कोई इलाज चाहिए हो। तो ये एक किस्म का इलाज आप उनको दे रहे हैं जो लोग नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए हैं, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं कोई ना कई रीजंस होते हैं। आज की डेट में इंसान सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए है, चाहे वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए है। तो इस डे टू डे लाइफ में इंसान जो है कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस जो है उसे भूलता है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है,
कंपटीशन का जमाना है, एक इंसान को चाहिए अगर 10,000 कमा तो 20,000 कैसे कमाऊं, 1 लाख 2 लाख कैसे कमाऊं, उसे इंक्रीज करने के चक्कर में अपनी हैप्पीनेस को भूलता चला जा रहा है। तो एक किस्म का तो ये रिलेट कर सकते हैं आप उसके साथ भी। बिल्कुल, आजकल आपने देखा ही है कि हम जॉब में हो या बिजनेस में हो, हर कोई इंसान स्ट्रेस तो उसको हो ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस टेरो रीडिंग में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको एक गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, राइट पाथ बता सकते हैं क्या होता है। अगर उसका मतलब हमें पता चल रहा है क्लाइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, स्ट्रेस आ चुका है काम को लेके, तो कहीं ना कहीं उस सेशन में जब हम सेशन करते हैं तो उसको साथ साथ में स्पिरिचुअल हीलिंग भी देते हैं। एंड आप मानोगे वो 1-1.5 घंटे का जो सेशन होता है, उसके बाद अराउंड 1 आवर के बाद क्लाइंट आपको खुद बोलता है कि मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ, एंड मैं अब मतलब मतलब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड चला जाता है। मतलब मुझे उनको फिर उसके बाद कुछ बोलने की नीड नहीं है। एंड उसके बाद अगर आप उनको आप जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरी फैमिली बन जाते हैं। जब मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मैं उनके स्टेटसेस देखती हूँ आफ्टर 1 मंथ, तो वो कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे होती है अपनी लाइफ, और जितनी भी दुनिया की प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वो सब नेचर के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम, है ना, बिल्कुल स्पिरिचुअल मेडिटेशन वगैरह हमने छोड़ ही दिया आजकल के लाइफस्टाइल में। तो कहीं ना कहीं जैसे कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, जैसे मैं भी उसमें से एक हूँ, मेरा गार्डनिंग का भी बिजनेस है। तो मेरा को भी यही है कि लोग ना दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें जितनी भी हैं उनकी तरफ जाएं, और दुनिया की जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनको देखें। सो आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं मेरे क्लाइंट के रिव्यूज़। ऐसा कोई नहीं होगा मेरा क्लाइंट जो अभी एक पॉजिटिव लाइफ के एक पॉजिटिव फेज में नहीं है। इससे बड़ी बात किसी के लिए कुछ नहीं होती कि कोई भी किसी फील्ड में इंसान है, किसी को वो सर्व करने के लिए गया है, तो उसका जो भी, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे उसके पास किसी भी काम से वो आ रहा है, अगर उसको वो चीज़ मिले जिस चीज़ के लिए वो वहां पहुंचा था, तो उससे बड़ी बात राहत की किसी के लिए नहीं होगी। चलिए आपसे मैं अगली चीज़ जानना चाहूंगा। जैसे आपने टैरो कार्ड्स की बात करी, तो मूवीज में तो ये दिखाया जाता है कि कार्ड्स रखा जाते हैं और उन कार्ड्स के बारे में पूछा जाता है कि मेरे को ये दिक्कत है, तो आप मेरे को कार्ड रीडिंग करके बताइए मुझे क्या हो रहा है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट सेम लगता है, सुना सुना सा, क्योंकि उनके पास भी लोग जाते हैं, उनसे भी सजेशंस लेते हैं कि हमें करियर में क्या करना चाहिए, आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये कंसेप्ट उसके साथ रिलेट है या फिर डिफरेंस है इन दोनों में, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो वो एस्ट्रोलॉजर्स काफी सारे हैं और वो टीवीज में, एडवर्टाइजमेंट में हर जगह दिखाई दे रहा है, वो कंसेप्ट अब आम हो चुका। लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये एक नया कंसेप्ट है। जम्मू कश्मीर में तो हम ये पहली दफा, मेरे रिव्यूज भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडर कोई है, और इतना ब्यूटीफुल चेहरा मेरे साथ है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हमें पता है, हमें ग्रह नक्षत्र की जो भी होती है उसमें हम चेक करते हैं हमारे कहाँ पे स्टार्स वगैरह। लेकिन टेरो बिल्कुल डिफरेंट है। टेरो में हम जो हम ओरिजिनल राइडर वेट के कार्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के मतलब कार्ड्स आ गए हैं रीडिंग करने के लिए, लेकिन मेरे पास जो ये कार्ड्स हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल कार्ड्स हैं जो कि मैंने बाहर से फ़ॉरेन से मंगवाए हैं, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारी आजकल फेक कॉपीज़ भी चली हैं जो इंडिया में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अभी नहीं मिलती हैं ओरिजिनल कॉपीज़। तो कहीं ना कहीं हम डिफरेंट कॉपीज़ को यूज़ करके इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। कार्ड्स को यूज़ करते हैं, टेरो डेक्स होते हैं ओरिजिनल राइडर वेट के, उनको यूज़ करके हम करते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि देखिए, उसमें हमें एस्ट्रोलॉजी में हमें कहीं ना कहीं रेमेडी भी दे देते हैं, लेकिन हम इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं क्लाइंट को। जब आप क्लाइंट मेरे साथ बात कर रहा होता है ना, उसको ये भी नहीं पता चलता है कब उसने अपना सारी नेगेटिव चीज़ वहाँ निकाल के रख दी हुई है उस सेशन में, एंड वो बिल्कुल लाइट होके, क्योंकि देखो आपके साथ 2 पल कोई बात ही कर ले ढंग से तो वही बहुत बड़ी बात होती है। एंड लोग अपने डार्केस्ट से डार्केस्ट सीक्रेट्स आके वहाँ पे रिवील कर देते हैं। तो जब वो चीज़ें, कई बार ऐसा होता है हम अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें कोई चाहिए होता है पर्सन जिससे हम बात कर सकें। तो ऑटोमेटिकली जब हम इतनी ज़्यादा बात अपना स्ट्रेस जब निकाल देंगे, और कहीं ना कहीं टेरो की तरफ से हमें कहीं गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ जो हम जॉब कर रही हैं ठीक है या नहीं, या ये जो गाइडेंस है हमारे लिए ठीक है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो डिफरेंस यही है मेन कि हम उसमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी देते हैं टेरो में, साथ साथ में अगर वो बंदा मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है और उसको काउंसलिंग की नीड है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं एक क्लिक रहता है, यानी कि किसी प्रोफेशन में जाना होता है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है कि मुझे यही चीज़ करनी चाहिए। आपने जब ये प्रोफेशन को चूज़ किया, इस प्रोफेशन में आप एज ए प्रोफेशन आए,
तो आपको क्या वो चीज़ लगी जिसको आपको लगा कि सिंगल क्लिक हुआ, आपको अंदर से एक सोल की एक आवाज़ जो आती है इंटरनल कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, ये कंसेप्ट मुझे करना चाहिए, इससे मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो वो कोई एक ऐसा हादसा या वाक्य जो आपके साथ घटित हुआ हो जिसकी वजह से आपने इस फील्ड में एकदम से पाँव रखा? जी मैं खुद कहीं न कहीं एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोनली, कहीं न कहीं जब मैं रिसर्च में थी मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा माइंड जो था वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन कहीं न कहीं मैं खुश नहीं थी उस चीज़ में एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई थी। तो जब वो चीज़ें मैंने खुद फेस की तो मैंने ये सोचा कि लोगों को भी कितनी परेशानी होती होगी। तो फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे कुछ करना है और मुझे लोगों के लिए कुछ करना है इसमें। तो मैंने इसकी जो भी है स्टडी की सारी, अब अपने कोर्सेज़ कंप्लीट किए इसमें, तो अब मैं इसको प्रोफेशनली मतलब काफ़ी लोगों को अभी तक मैं हील कर चुकी हूँ इससे। चलिए, आपने आंकड़ा बताया, हम 150 से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं आपके यहाँ से जो है वो रिकवर होकर वापस अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव लेके आए थे और पॉजिटिव यहाँ से चीज़ें लेके गए। हालांकि 2 साल के इस मामले में पॉजिटिव कोई चीज़ लेना नहीं चाहता था, नेगेटिव ही लेना चाहते। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि एक सेशन चल रहा है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपने टैरो कार्ड्स की बात करी, टैरो मेरे सामने कार्ड्स पड़े हुए हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या होता है। जैसे मैं अपना ही फॉर एग्जांपल मैं बात, जैसे मेरा खुद के ड्रीम्स काफ़ी सारे हैं, गोल्स कुछ अलग हैं, हॉबीज़ कुछ अलग हैं। बाय हॉबी की बात करें तो मेरे हाथ में माइक है, प्रोफेशन की बात करें यूनिफॉर्म लवर हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे को दाम बैठ के अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे वो बता सकते हैं कि इन कार्ड्स के जरिए मेरा करियर जो है वो किस तरफ जो है वो जाने की तरफ है, जिस चीज़ में मैं हूँ, क्या मेरे लिए वो आगे फ्यूचर में ब्राइट है या फिर मुझे कोई और फील्ड जो है उसको चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि अभी हम इंटरव्यू में हैं, तो कहीं न कहीं इसमें एक मेडिटेशन का छोटा-सा स्टार्टिंग में हमारा एक पार्ट रहता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें कहीं न कहीं हम उसको, जो हमारा क्लाइंट होता है, कहीं न कहीं हम उसको पहले काम करते हैं, क्योंकि उसकी बहुत, क्योंकि देखो कोई भी आएगा वो बहुत स्ट्रेस से आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ आएगा। तो कहीं न कहीं जब मैं उसके साथ एनर्जीज़ एक्सचेंज करूँगी तो मैं कहीं न कहीं स्टार्टिंग में ही समझ जाऊँगी कि इसको काफ़ी ज़्यादा अभी काम होने की ज़रूरत है। तो उसको सबसे पहले वो मेडिटेशन के थ्रू हम काम करते हैं। तो वो कुछ 10-15 मिनट्स की स्टार्टिंग में मेडिटेशन रहती है, जो हम करवाते हैं। उसके बाद उस काम होने के बाद, ताकि वो एक नॉर्मल स्टेट में आ जाए, उसके बाद हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको मैं बता सकती हूँ, कार्ड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दे सकती हूँ। तो मैं ये बता देती हूँ कि कैसे हमें कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले कार्ड्स जो होते हैं ना, ये वाले कार्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। एंड हर एक कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं एक राइडर वेट के डेक में, ठीक है, जिसमें से 22 मेजर आर्कानाज होते हैं और रेस्ट ऑफ द जो होते हैं वो माइनर आर्कानाज होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जब रीडिंग करते हैं तो आपको 78 कार्ड्स के पहले सारा स्टडी करना पड़ता है। फिर 78 कार्ड्स में कुछ नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, वो स्टडी करने पड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, वो स्टडी करने पड़ते हैं। तो मतलब ये एक प्रॉपर कोर्स होता है जिसमें आपको रेमेडीज़ भी सिखाई जाती हैं कि अगर इस क्लाइंट का ये इशू है तो इसको क्या रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस यही है और इसमें डिफरेंस यही है कि हम उसमें स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हम इसमें क्लाइंट को पॉजिटिव करके भेजते हैं। कहीं ना कहीं जब वो कुंडली देखता है एस्ट्रोलॉजी में, तो अगर हम उसको बोलते हैं कि मांगलिक हो आप, तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव, उसको साथ में रेमेडी दे के भेजते हैं कि आपको आप ये भी कर सकते हैं साथ में। और काफ़ी ज़्यादा उसको काउंसलिंग का उस टाइम सेशन दिया जाता है और स्पिरिचुअल हीलिंग दी जाती है, ताकि वो घबराए ना। और अगर उसकी कोई मेजर टेंशन भी दिख रही है हमें कार्ड्स में, तो कहीं ना कहीं उसको हिम्मत मिल जाती है उस टाइम पे उसको डील करने की, एंड उसको एक पाथ मिल जाता है कि हाँ अब ये मेरे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, तो अब मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। चलिए बहुत तो समय की बात है, हम जरूर आपसे करवाएंगे, वो कभी टाइम निकाल के आपके पास अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आएंगे। लेकिन जैसे आपने नाम लिया तो मैं इतनी चीज़ तो समझ पा रहा हूँ, जो जैसे हमने कार्ड्स के नाम बताया कि ये 2 तरीके के इसमें रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने कुछ नाम लिए, तो ये तो दिख रहा है कि ये साइंटिफिकली नाम होंगे, क्योंकि इस तरीके के नाम तो साइंस में ही होते हैं और मैक्सिमम साइंटिफिक रिसर्च जो रहती है उन्हीं में इस तरीके के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 150 लोगों को जो है वो स्पिरिचुअली हील किया, आपके पास आए अराउंड, और मैं जानना चाहता हूँ उनमें से कोई ऐसा बड़ा मतलब मेजर आपको लगा हो जिसमें आपको लगा कि नहीं यार वाकई में आज मैंने जो है जिस चीज़ को चुना था वो वाकई सही रही। कोई ऐसा वाक्य हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि बड़े सारे होंगे जो रिलेट करेंगे खुद को, जब यह वीडियो देख रहे होंगे तो वो खुद के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा है नहीं जिसको ना कोई स्ट्रेस ना हो। छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा तक, छोटे से बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एज कम्पेयर टू, मैं मैच्योर बात करूँ अगर, तो मैच्योर इंसान की, तो कोई ऐसा वाक्य आपके साथ रहा हो?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगी। मेरे एक क्लाइंट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। अभी भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शन है उनके। तो उनका ऐसा था कि वो काफ़ी ज़्यादा उनको एंग्ज़ायटी होती थी। तो अभी कुछ ही टाइम हुआ उनको मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने मेरे से 2-3 सेशंस अभी ले चुके हैं। तो एक एक ऐसा वाक़या हुआ कि पहला सेशन तो उन्होंने मेरे को पेमेंट की थी। सेकंड सेशन के टाइम पे उन्होंने मुझे अर्जेंटली कॉल की और बोला, जैस्मिन मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ रहा हूँ जम्मू। वो जम्मू के ही थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे अपने पेरेंट्स का मतलब पैसा लगा के आप वहाँ गए हुए हैं। तो मैंने इमीडिएटली रात को 11:30 बजे का टाइम था, मैंने उनको फटाफट वीडियो कॉल में बुलाया, क्योंकि थैंक्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम आजकल कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने उनको बुलाया उसी टाइम पे, एंड उन्होंने मुझे बोला कि मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है कि मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने उनको उस टाइम पे ऐसा मतलब इतना उनको मतलब पॉजिटिव करने की कोशिश की कि उन्होंने मेरे सामने अपनी टैबलेट्स डस्टबिन में फेंकी। एंड कल ही मेरी उनसे बात हुई है और मैंने उनको पूछा कि क्या चल रहा है आपका अब? तो उन्होंने कहा कि मैं अब वो जो है मेडिसिन मैं नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं कभी लूँगा। तो साथ में उन्होंने ये भी बोला, एंड मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्लाइंट्स को ना, मैं अगर एक बार मेरे साथ कोई सेशन लेके जाता है ना, तो मैं उसको बीच बीच में नज़र रखती रहती हूँ कि वो क्या सही डायरेक्शन में है या नहीं। क्योंकि देखिए, ये मेरा प्रोफेशन यही नहीं है कि मैं पेमेंट लूँगी और उसके बाद अपने क्लाइंट को छोड़ दूँगी। कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली बन जाता है। तो मैं रात को मैंने उनको 1:30 बजे रिमाइंडर दिया कि मैंने जस्ट लिखा उनको, आई हेट मेडिसिन्स, आई लव माई मॉम एंड आई लव माई लाइफ। तो उनका रात को मुझे 2 बजे रिप्लाई आया कि मैंने उनको लिखा कि ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। तो उनका आगे से यही रिप्लाई आया कि मैं अब मेडिसिन्स नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत बेटर फ़ील कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि भगवान, इतना ज़्यादा आपने मेरे से ये चीज़ करवानी थी। मतलब कभी-कभी इतना ज़्यादा लोगों की नेगेटिव बातें सुन के खुद भी इमोशनल हो जाता है इंसान की लाइफ में। ऐसा भी हो रहा है, लोग इतना कुछ फेस कर रहे हैं, किसी की मदर की डेथ हो जाती है, किसी के किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब डाइवोर्स होने वाले की टाइम पे होता है। एंड दूसरा केस मैं आपको ये बताऊंगी, एक गर्ल थी पुंछ साइड से, उन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। लेकिन उनका नेक्स्ट डे कोर्ट केस था एंड रात को 11:30 बजे मुझे कॉल आया कि अर्जेंटली रीडिंग चाहिए आपसे। तो मैं जबकि 11:30 बजे के बाद करती नहीं हूँ रीडिंग, बट मैंने उनकी रीडिंग की। एंड उनका केस था नेक्स्ट डे, एंड उनकी 6 मंथ्स की डॉटर थी। तो कहीं न कहीं उनका जो केस था वो मैंने उनको बोला था कि अभी आपका कुछ भी सेटलमेंट नहीं होगा। तो उनका वही हुआ, नेक्स्ट डे उनकी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। कहीं न कहीं उनको यही दोबारा से उन्होंने डेट दे दी। तो कहीं न कहीं अब वो मेरे साथ इतने ज़्यादा लिंक्ड हैं कि कोई भी उनको सजेशन चाहिए होता है, वो मुझे एक बड़ी सिस्टर की तरह कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिस केसेस में आप अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली जुड़ जाते हो और वो आपकी फैमिली बन जाती है। एंड मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है इस टाइम पे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। चलिए, आप इसी तरीके से काम करते रहे हैं। आखिर में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि किसी भी प्रोफेशन में कोई इंसान जाता है तो उसको सीखने के लिए या तो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, उसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है। टैरो कार्ड रीडिंग, इसका कोर्स कैसे लिया जा सकता है? और जम्मू में तो आप ही हैं, तो यहाँ पे तो हम नाम है कोई स्कूल दिखता है ना कॉलेज से, जहाँ पे जाके हम जाएंगे और एडमिशन लेंगे तो हमें वहाँ सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा। जिस तरीके से आपने इतनी मेहनत करके इस कोर्स को लिया और इसको इसमें एज ए प्रोफेशन आए, तो जो लोग चाहेंगे अब, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही माशाल्लाह जम्मू कश्मीर जो है टॉप कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। इस समय बेरोजगारी तो काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्या कुछ अलग करें। तो मुझे लगता है कि लोगों को खुशी देने से बढ़कर जो है वो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी। अगर वो कोई चाहता है कि हम भी इस प्रोफेशन में आए तो वो आपसे किस तरीके से संपर्क करें। और ऐसे भी अगर कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहता है या फिर आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, रीडिंग करवाना चाहता है, तो वो आपसे कहाँ के संपर्क करे, कैसे संपर्क करे, ये आप मेरे व्यूअर्स को जरूर बता दें। जी, जिनको भी इस चीज़ की नीड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी अपने ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी स्टार्ट करने लगी हूँ, टैरो की प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसमें हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग की कुछ क्लासेस भी रहेंगी। जो स्पिरिचुअल हीलिंग सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं,
वो भी हम कोर्सेज स्टार्ट करने लगे हैं। आफ्टर नवरात्रास हमने मतलब स्टार्ट करना है। एंड उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होंगी, साउंड मेडिटेशन हीलिंग्स होंगी, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप की हीलिंग्स होती हैं। रेकी हीलिंग्स हम सिखाते हैं, जो कि जिसका कंसेप्ट अभी तक जम्मू में कोई नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप अपने लिए तो सीखते ही सीखते हैं, आप अपनी लाइफ को तो बेटर बना ही सकते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी की हेल्प भी करोगे इसके थ्रू। एंड दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आप इसको अपनी जॉब के साथ, अपनी बिजनेस के साथ भी आप इवनिंग में ले सकते हैं क्लासेस, क्योंकि 1 या 1.5 घंटा आपको दिन का निकालना है क्लासेस में। तो कहीं ना कहीं ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन रहेंगी, क्योंकि इसमें मेरे काफ़ी ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे साथ क्लासेस लेना चाहते हैं मेडिटेशन की। सो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। एंड मेरा नंबर मैं बता देती हूँ, 9796079253 मेरा नंबर है, जैस्मिन कौर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जम्मू में हमारा बख्शी नगर में ऑफिस है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली इन पर्सन भी आके मिल सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा जैस्मिन टैरो रीडर करके पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। कुछ वास्तु की टिप्स भी मैं डेली अपडेट करती रहती हूँ उसमें। सो जो भी कंटैक्ट करना चाहता है वो इसके थ्रू कंटैक्ट कर सकते हैं। साथ में मेल ID भी मेरी है, courejasmin100@gmail.com, उसके थ्रू भी मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल सेशंस लेने हैं तो आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे भी हमारे सेशंस रहते हैं, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो शेयर करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी थैंक यू कहूँगी, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारा तो फर्ज है, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा निराश नहीं करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जब भी कोई अपडेट मिलती है तो मैं चाहता हूं सबसे पहले उन तक पहुंचे। ये कंसेप्ट नया है, आपने पहली बार सुना जरूर है, लेकिन देखा आपने जरूर होगा। हॉलीवुड की मूवीज में ये आमतौर पर दिखाया जाता है और ऐसा होता भी है। और जैसा ये खुद बता रहे हैं, 150 से ज्यादा है और ये काउंटिंग नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर कंसेप्ट नया है। मैं जानता हूं आप सभी जितने भी व्यूअर्स होंगे, कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने 2 वाक्य बताए वो रिलेट करेंगे आप खुद के साथ, क्योंकि आज की डे टू डे लाइफ में इंसान जो है वो स्ट्रेसफुल है, यानी कि स्ट्रेस से भरा हुआ है। उनको खाली एक छोटा सा ऐसे गुब्बारा होता है, उसे पिंच करने की जरूरत पड़ती है, उसे जैसे हम करते हैं तो पूरी हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। ऐसे हम पूरे भरे पड़े हैं अंदर से। हमें चाहिए कोई ऐसा इंसान जिससे हम बात कर सकें, क्योंकि हम कई बार शर्म महसूस करते हैं, कई बार हमारे अंदर वो गट्स नहीं होते कि हम पेरेंट्स के साथ वो बात डिस्कस कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकें। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है, जिस तरीके से खुद बता रहे हैं कि इतने लोग जो हैं आकर हमसे जो है वो नेगेटिव थॉट्स लेकर पहुंचे थे और पॉजिटिव थॉट्स लेके जहां से कि आज अपनी लाइफ में डे टू लाइफ में हैप्पी रह रहे हैं, तो इससे बढ़कर बात कोई नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। एड्रेस, फोन नंबर जो है मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप इनसे मिलिए, आप इनसे बातचीत करिए, और आप जब इनसे मिलेंगे और उसके बाद आपको कैसा फील हो तो हमसे जरूर मिलिएगा। हम चाहेंगे कि जम्मू की बेटी अगर कोई इस तरीके से लोगों को सर्व कर रही, बड़े लोग हैं आज अलग अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, तो ये अपने तरीके से कर रहे हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।